हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को आशीष और बरकत मिले। प्रभु सारी अंदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 21 अध्याय, उसका 24 वचन। ये वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है। यूहन्ना प्रभु का चेला प्रभु की बातों की गवाही देता है और उसने लिखा है और हम जानते हैं उसकी गवाही सच्ची है। प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना उन 12 चेलों में से एक है जो प्रभु के साथ रहा। प्रभु के साथ रहकर उसने सीखा, प्रभु के कार्यों को देखा। प्रभु ने जो जो कार्य किए उन सब को यूहन्ना ने देखा और बयान किया है अपनी गवाही में। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी गवाही सच्ची है। सच्ची गवाही है कि यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया, उसने हमारे पाप के लिए अपनी जान दी। ये बात मैं कई बार वचन में दोहरा चुकी हूँ कि प्रभु एक खुशखबरी का पैगाम हमारे लिए लेके आया, सुसमाचार लेकर आया है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे निजात को पाए। और कि ये बात भी बार बार दोहराई जाती है हर वचन में कि प्रभु हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और सबसे बड़ी गवाही है कि जो यीशु मसीह ने जगत के लिए किया, अपनी जान कुर्बान की, कोई भी इंसान हमारे लिए, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि कोई किसी के लिए अपनी जान दे। और आगे लिखा है और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यीशु मसीह ने बहुत से काम किए जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। यदि वह एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। हालेलुया। अगर हम बाइबल को देखें, बाइबल की पुस्तक को पढ़ें तो पुराना और नया नियम दोनों पढ़ें तो कई महीने लग जाते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ बयान कर रहा है यूहन्ना कि यीशु मसीह के काम इतनी ज़्यादा गवाहियाँ हैं, इतने ज़्यादा काम हैं जो उसने इस धरती पे रह के किए, जिनके लिए पुस्तकें भी लिखी जाती वो भी कम थी। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही ईमानदारी के साथ दिन रात प्रभु के कामों को इस धरती पर रहकर किया है। और इस गवाही से, इस वचन से हम ये सीख सकते हैं कि अगर ये बात इसमें लिखी है कि मैं समझता हूँ, जो पुस्तकें यहाँ पर लिखा है, मैं समझता हूँ कि पुस्तकें लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। हालेलुया। बाइबल में इतनी ज़्यादा बातें हैं जो हम पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं। तो सोचिए बाइबल से बाहर भी प्रभु ने इतने ज़्यादा काम किए हैं। और यहाँ लिखा है कि अगर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी जाती वो भी कम है, इतने ज़्यादा प्रभु ने काम किए। और प्रभु ने 31 साल की उम्र में प्रभु इस दुनिया से गए, 33 साल की उम्र में इस दुनिया से प्रभु गए, प्रभु को सलीब दी गई। और सोचिए इसका मतलब कि इतने सारे प्रभु ने काम किए हैं, दिन रात प्रभु काम करता होगा। हालेलुया। दिन रात यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, पिता की आज्ञाकारी को किया। और जो काम वो करने आया था जगत में, संसार में, उसने बड़ी ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही प्योरनेस के साथ वो कामों को पूरा किया है। और जब स्लीप पर उसने प्राण दिए और ये शब्द भी उसने अपने मुंह से बोला कि पूरा हुआ, कंप्लीट। यानी कि यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, उसकी गवाही सच्ची है कि वो जब जगत में आया वो कोई भी ऐसा काम अधूरा नहीं छोड़ कर गया कि वो जो नहीं करके गया। हर एक काम को जो वो सोच कर आया था, जो पिता ने उसको सौंपा था, जो आज्ञा उस पर की गई थी,
हर एक काम को उसने पूरा किया है। हालेलुया। और हम ये आज जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसकी गवाही सच्ची है और उसने जो कार्य धरती पर रहकर किए हैं, धरती के जाने के बाद भी अभी भी दाहिने हाथ परमेश्वर के पास बैठकर वो हमारे लिए सिफारिश और प्रार्थना कर रहा है। यानी कि हमारा प्रभु इतना महान है, वो शुरू से लेके अब तक कार्य ही करता आ रहा है। प्रभु ना सोता है ना ही झपकी लेता है। वचन में लिखा है कि हमारा प्रभु सोता नहीं है ना झपकी लेता है, और परमेश्वर निरंतर निरंतर कार्य करता है। हालेलुया। और हम भी अपने परमेश्वर से सीखें कि हमें भी प्रभु के कामों को निरंतर करना है। अपने प्रभु की सच्ची गवाही को हमें दूसरे लोगों से बांटना है, उसकी गवाही को हर एक से बांटना है, उसका सुसमाचार सुनाना है। जैसा हमारा पिता कार्य करके गया है संसार में, हमने भी अपने पिता की तरह, प्रभु यीशु की तरह बनना है। उसके कामों को दिन रात करना है, ताकि हमारा प्रभु हमें जब कार्य करते हुए देखे तो हमें बड़ी बरकत दे। और जहाँ जहाँ हम प्रभु का कार्य करें, वो जिनके साथ कार्य करें, जिन लोगों के पास प्रभु का वचन लेके जाएं, वो लोग भी बड़ी बरकत पाएं। और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी आशीष करे। आमीन। सबको जय मसीह की।